कभी ऐसा लगता है ना कि दिन की शुरुआत कैसी होती है, बस उसी पर पूरा दिन टिक जाता है। तो आज हम कुछ ऐसे ही आसान लेकिन बहुत पावरफुल सुबह के संकल्पों पर बात करेंगे जो एक मजबूत मेंटल फ्रेमवर्क बनाते हैं। मतलब ये सिर्फ अच्छा अच्छा सोचने के बारे में नहीं है, बल्कि पूरे इरादे के साथ अपने दिन को डिजाइन करने के बारे में है। चलिए सबसे पहले इस विचार को देखते हैं। ये सिर्फ एक पॉजिटिव लाइन नहीं है, ये तो एक पावरफुल ऐलान है। ये मन को कहता है कि भाई पुरानी बातें छोड़ो, आज एक ताज़ी नई शुरुआत है। ये एक यकीन दिलाता है कि आज का दिन ना वाकई कुछ कमाल का हो सकता है। ये बात इस चीज पर जोर देती है कि दिन के पहले कुछ पल कितने कीमती होते हैं। हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो सोचते हैं, वही सब मिलकर हमारे पूरे दिन की टोन सेट कर देते हैं। एक अच्छी सुबह जो अच्छे विचारों से भरी हो, वो एक शानदार दिन के लिए समझ लीजिए स्टेज तैयार कर देती है। और ये वाली सोच तो इसे एक लेवल और ऊपर ले जाती है। ये हर दिन को ग्रोथ और बदलाव के एक मौके में बदल देती है। मतलब बात सिर्फ दिन अच्छा गुजारने की नहीं है, बात है एक्टिवली कुछ नया सीखने की, कुछ नया सिखाने की, और इस सब में एक बेहतर इंसान बनने की। तो चलिए अब अगले हिस्से पर आते हैं, अतीत को पीछे छोड़कर आज में जीना। और ये एक बहुत ही जरूरी स्टेप है। तो भाई आज में पूरी तरह से जीने के लिए सबसे पहला कदम क्या है? ये सब शुरू होता है माफ़ी से। ये विचार हमें याद दिलाता है कि पुरानी गलतियों का बोझ लेकर घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम खुद को और दूसरों को माफ़ कर देते हैं तो हमारा मन एकदम साफ हो जाता है और हम आगे बढ़ने के लिए आज़ाद हो जाते हैं। तो फोकस कहाँ शिफ्ट हो रहा है? कल की गलतियों से हटकर आज के गोल्स पर पूरी तरह से तैयार और फोकस्ड रहना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अतीत का दरवाजा बंद किया और आज की खिड़की खोल दी। अब यहां से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शिफ्ट आता है। हम मुश्किलों को रुकावटों की तरह नहीं, बल्कि मौकों की तरह देखने लगते हैं। तो एक तरह से मुश्किल शब्द की पूरी डेफिनेशन ही बदल जाती है। ये अब कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाती, बल्कि एक मौका बन जाती है खुद को आगे बढ़ाने का, खुद को बेहतर जानने का और अंदर से और भी ज्यादा मजबूत बनने का। और ये सब एक गहरे यकीन पर टिका है कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये एक ऐसी सोच है जिसमें इतनी पावर है कि वो चैलेंजेस को भी फायदेमंद बना सकती है। ये एक चश्मे की तरह है जिसे लगाकर हर एक्सपीरियंस पॉजिटिव दिखने लगता है। चलिए अब थोड़ा अंदर झांकते हैं और अपनी असली ताकत, अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं। तो हमारी अंदरूनी ताकत के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, एक हेल्दी शरीर। दूसरा, एक ऐसी बुद्धि जो सही फैसले ले सके। और तीसरा, खुशी से भरा हुआ मन। जब ये तीनों चीजें एक साथ आ जाती हैं ना, तो फिर किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए हम पूरी तरह तैयार होते हैं। ये सोच जिंदगी को एक खेल की तरह देखती है, और इस नजरिए से देखें तो हार जीत असल में मैटर ही नहीं करती। मैटर क्या करता है? बस खेलना, हिस्सा लेना और लगातार खुद को इंप्रूव करते रहना। इससे सारा प्रेशर हट जाता है और फोकस प्रोसेस को एंजॉय करने पर आ जाता है। और अब हम पहुंच रहे हैं अपने आखिरी और सबसे पावरफुल स्टेप पर, जो गहरी शुक्रगुजारी को पक्के आत्मविश्वास के साथ जोड़ता है। देखिए, असली कॉन्फिडेंस की नींव होती है शुक्रगुजारी। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे पास जो कुछ भी है, जो लोग भी हमारे साथ हैं, उनके लिए दिल से थैंकफुल होना कितना जरूरी है। और यहीं से वो फीलिंग आती है कि हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। और शुक्रगुजारी की इसी नींव पर एक ऐसा अटूट विश्वास बनता है। ये विश्वास कि अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है कि यूनिवर्स की सारी शक्तियां साथ हैं और ये कि दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। ये एक लिमिटलेस पोटेंशियल वाली फीलिंग देता है। और ये इन सभी सुबह के संकल्पों का क्लाइमैक्स है। ये अपने आप पर भरोसे और एम्पावरमेंट का फाइनल स्टेटमेंट है। ये यकीन कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जो सोचा जा सकता है वो किया भी जा सकता है। और बस हम इस पूरी बात को एक पावरफुल सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सारा ध्यान वापस खुद पे ले आता है और अपने दिन की बागडोर अपने हाथ में लेने की ताकत देता है। तो सवाल ये है, आज की कहानी का लेखक कौन है?